हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ पेन, जो कि लिखी गई रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है अनिका। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग पैरेलली गॉड ऑफ मेलिस भी कवर कर रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अनिका ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। उसने ये मोमेंट तब से इमेजिन किया था जब उसने उन आँखों को पहचाना था, कमेलियन जैसी, समुंदर जैसी आँखें जिनमें रेयर हेट्रोकॉमिया था। वो ब्लैक रिंग्स जो उसके ब्लू आइज को घेर रखती थी, वही तो हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। ये एक परफेक्ट इम्परफेक्शन था जो उसका हिस्सा था। सबसे पहली चीज़ जिसने अनिका का ध्यान खींच लिया था। जब सब कहते हैं कि अनिका का अटेंशन पाना आसान है, कोई नहीं जानता कि उस अटेंशन को रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, वो लोगों से अच्छे से मिलती थी, उनके नाम याद रखती थी, उनसे उनकी लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछती थी, पर वो सब बस एक एक्ट था। जो भी चीज़ उसको पहली बार किसी की तरफ खींचती थी वो जल्दी ही मर जाती थी। क्रिप्टन इस रूल का एक्सेप्शन था। अनिका का इंटरेस्ट भी शुरू में सब जैसा ही था, हल्का, नॉर्मल, इम्पर्सनल। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट फेल हो गया, इतना गहरा हो गया कि उसके अंदर से पूरा उसको कंज्यूम कर गया। उसका क्रिकेटन पर ध्यान कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हर इनकाउंटर, हर छुपी नज़र और हर छोटी सी टच के साथ वो ऑब्सेशन और स्ट्रांग हो गया। और ये टचेस कभी सेंशुअल नहीं थे अब तक। अब उसका हाथ क्रिकेटन के हाथ में था, या फिर कह लो उसने सिर्फ एक फिंगर आगे बढ़ाई थी। बस वो वही फिंगर उसके साथ में दबी हुई थी, क्रश हो रही थी। क्रिकेटन ने उस फिंगर को अपने चेहरे से हटा दिया, फिर उससे ऐसे गिरा दिया जैसे वो कोई बेकार सा चीज़ हो। उसके अपेरेंट डिटैचमेंट के नीचे अनिका को उसकी आंखों में कुछ और दिख रहा था, डिस्गस्ट। अनिका के चेस्ट में एक हैवी क्लैंप लग गया, उसके रिब्स के पीछे एक हल्की सी चुभन हुई। वो फिंगर जो कभी ट्रेम्बल कर रही थी, उसके इग्नोर करके क्रिक्टन तुरंत से बैठ गया। अनिका को पीछे हटना पड़ा ताकि उसे टकरा ना जाए। उसका शिवोश्की, अनिका सोचती है, उसने इतनी सडन मूवमेंट बंद कर देनी चाहिए। यह शायद मुझे कम जर्की होना चाहिए। अनिका ने अपना बैग हक कर लिया, उसके पास बैठ के सबसे बड़ी स्माइल फेस पे लगाते हुए, हाय, तुम लंच में नहीं दिखे तो सोचा शायद भूख लगी होगी, क्रिक्टन ने रिप्लाई दिया। पर उससे ज़रूरत भी नहीं थी। अनिका ने कितनी बार ट्राई किया था उसे कुछ बोलने को मजबूर करने के लिए, पर कुछ हफ्ते साथ बिताने के बाद उसे ये बिटर रियलाइजेशन हो गया कि वो टाइप का बंदा नहीं है जो बातें करता है। और उसका साइलेंट ट्रीटमेंट इतना इंटेंस था कि वो तुम्हें मिट्टी से भी कम महसूस कराता था। अनिका का प्राइड हर्ट हो रहा था। यूजुअली वो सबको आसानी से बीफ्रेंड कर लेती थी, विटी स्टोरीज, क्यूट स्माइल, बस सब उसके पीछे गिर जाते। पर क्रिक्टन एक 6 फुट 4 का मसल का वॉल, पर अनिका गिव अप करने वालों में से नहीं थी। उसने बैग में हाथ डाला, पर्पल कंटेनर निकाला, वो नहीं जिसमें उसने खाया था, और उसके लैप में रख दिया। मैं एक्स्ट्रा लंच बना के लाई हूँ, सैलड नहीं। पता है तुम्हें पसंद नहीं। जेर को सुबह श्रिम्प दिया था और उसमें से बचा था। एक्चुअली सच तो ये था कि जेर को सबसे छोटा पोर्शन मिला था। सॉरी जेर, पर क्रिक्टन को ये पता नहीं चलना चाहिए। क्रिक्टन ने कंटेनर को देखा अपने यूजुअल डिसअप्रूवल वाली नज़र से। उसका परमानेंट ब्लैक स्टेयर इतना इंटिमिडेटिंग था कि कोई समझ नहीं सकता वो क्या फील कर रहा है। वो स्टेयर किसी भी मास्क से ज़्यादा डेंजरस और किसी भी कैमोफ्लेज से ज़्यादा इफेक्टिव थी। और जब किसी चीज़ को देखता था, अनिका को नहीं पता होता था कि वो उसे छुएगा या तोड़ देगा। अनिका की नज़र उसके हाथों पर चली गई, क्रिक्टन के बड़े हाथ, लंबे फिंगर्स और हर तरफ से उभरी हुई वेन्स। अनिका को लगता था उसमें एक नया फेटिश अनलॉक कर दिया हैंड्स का। ये शायद वो फेटिश पहले से थी, बस अब और प्रोमिनेंट हो गई थी। उसके साथ उसकी वेन्स, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे किसी सिनिस्टर प्रॉमिस से भरा हो। अनिका ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली, वरना वो लिटरली ड्रूल करने लगती। क्रिक्टन अब भी इन कंटेनर को ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। फोरहेड पे सीरियस लाइंस बन गई थी, जैसे वो उससे भी फिंगर की तरह गिरा देगा। पर उसने नहीं किया, उसने खोला भी नहीं, बस देखता रहा। फिर उसने कंटेनर उठाया, वेनी हैंड्स फ्लेक्स हुए लेट पे, और वो उठने लगा। अनिका ने ऑकवर्डली बोला, तुमने बताया नहीं कल रात आने वाले हो, मैं रेडी हो जाती, या मुझे हाफ नेकेड देखना चाहते थे। क्रिक्टन रुक गया, फिर वापस बैठ गया। उसने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, उसकी ब्लू आंखों का कलर डार्क हो गया, उसमें एक हॉन्टिंग एज थी। अनिका इस टाइप के एक्सप्रेशन से फैमिलियर नहीं थी। यूजुअली उससे इंडिफरेंस मिलता था, पर ये जैसे वो सोच रहा हो उसका गला कैसे तोड़ना है। अनिका के नेक से लेके कानों तक हीट फैल गई। उसने अंदर से डर को पुश किया। अनिका ने स्माइल बनाए रखी, मैं जानती हूँ वो तुम ही थे। देखो, मैं डिटेल में अच्छी नहीं हूँ, पर तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। जेरेमी को बिल्कुल पता नहीं चला, उसने बस गेस किया था कि कोई रूम में आया, पर मैंने उसका ध्यान हटा दिया। और एक सेकंड वो बोल ही रही थी, अगले सेकंड उसके मुंह पे क्रिंगटन का हाथ था। उसने उसे साइडवेज जर्क किया। अनिका के बैक वुडन पिलर से टकरा गया। इस बार उसके बेयर हैंड्स उसके मुंह पे था, और अनिका डायरेक्ट उसके फिंगर्स के बीच से सांस ले रही थी। लेदर और सूट की स्मेल, अब वो फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स और उसके नेचुरल स्पाइसी सेंट जैसे लग रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? क्रिप्टन का क्वेश्चन उसके लिए शौक था, न सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी डीप ग्रेवली हॉट ब्रिटिश एक्शन में बोला, पर इसलिए भी कि वो सोच रहा था कि अनिका ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि उससे उससे कुछ चाहिए। अनिका ने उसके हाथ के अगेंस्ट मम्बल किया, मैं सिर्फ तब तुम्हें बोलने
दूंगा जब तुम बताओगी तुम क्या चाहती हो। अगर तुमने बकवास की मैं फिर से शटअप कर दूंगा। अनिका ने एक बार सिर हिला दिया। क्रिकेटर ने धीरे से उसका मुंह छोड़ा, पर वो पीछे नहीं हटा। उसका चेहरा इतना पास था कि अनिका को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कभी कभी अनिका को लगता था कि वो जानता है कि वो लोगों पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, और फिर भी वो जानबूझ के करता था। वो ऐसे ही बिना इनवाइट के आता है, सब कुछ तोड़ के चला जाता है। कल रात हेथेंस मैंशन क्यों गई थी? तुमने एनेक्स हाउस क्यों जलाया? तुम्हारा तो क्लब या मेंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं लाइट्स में भी नहीं हूँ, फिर क्यों? क्रिकेटर ने फिर से हाथ उठाया, पर अनिका ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ओके ओके, शट अप मत करो, पर मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ जब तक तुम अपना रीज़न नहीं बताते। क्रिकेटर ने ब्लैंक स्टेयर दिया। उसका नो ऑब्वियस था। अनिका ने साय किया। तो फिर मैं जेरेमी को बता दूंगी कि तुमने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी जलाई, पर उसकी सिस्टर के रूम में भी घुसे। ये सब बताना होता तो तुम तब तक बता चुकी होती। क्रिकेटर ने काम डीप आवाज़ उसके आसपास घूम गई, जैसे कोई हॉन्टिंग सॉन्ग। और वो सॉन्ग जो उसके दिन रात हर मोमेंट में बजता रहता था। मैं बस तुम्हें एक चांस देना चाहता था, और दिया भी, पर तुमने नहीं लिया। बस सैड है। लास्ट चांस। माइंड चेंज करना है, बता दो उसे। तुम ब्लफ कर रही हो। तुम हो व्हाट? तुम कॉन्फ्लिक्ट से इतनी नफरत है कि तुम उससे बचती हो जैसे कोई छोटी ऑस्ट्रिच। इसलिए तुमने कल गार्ड को अंदर नहीं आने दिया, फिर मुझे कवर भी किया। तुम्हारा पर्सनली कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर है, इसलिए हाँ, तुम ब्लफ कर रही हो अनिका। अनिका ने मुंह खोला। अनिका का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अनिका के माइंड में बस एक ही थॉट गूंज रहा था। ओ माय शोवॉश की, क्या ये सपना तो नहीं? क्या सच में हो रहा है कि क्रिकेटर ने पूरा का पूरा पैराग्राफ बोला? और सबसे बड़ी बात, क्या वो इतना सब जानता था उसके बारे में? अनिका को लगा था कि उसने कभी भी उसके कैरेक्टर को नहीं समझा होगा। शायद अनिका ने अंडरस्टिमेट किया था कि वो कितना ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है। ओके ओके, अभी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। अनिका ने अपना उंगलियों को लैप पे लिंक और अनलिंक करते हुए कहा, हम कभी ना कभी उस पर भी जाएंगे। पर तुमने पूछा था ना कि मैं क्या चाहती हूँ। क्रिकेटर ने अपनी ब्रॉज रेज की, और अनिका को समझ नहीं आया कि सिर्फ एक सिंपल सी जेस्चर कैसे उसके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ा रहा था। जैसे ये काफ़ी नहीं, उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा कंटिन्यूसली विस्पर कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, और गुस्सा भी कर रहा था, ये गलत है, तू जानती है ये गलत है, इससे उसको सिर्फ दिक्कत होगी और तुझे भी रिग्रेट होगा। पर दूसरा पार्ट, जो सांस लेने के लिए तड़प रहा था, जो जीना चाहता था, वो सब इग्नोर नहीं कर सकती थी। वो बस प्रिटेंड नहीं करना चाहती थी कि वो जी रही है, कि वो पॉपुलर है, कि वो लव्ड है। वो सच में जीना चाहती थी, सांस लेना चाहती थी, अपनी शेल्टर्ड ज़िंदगी में से थोड़ा एक्चुअल लाइफ फील करना चाहती थी। फिर भी उसकी आवाज़ छोटी सी अनश्योर थी। मैं चाहती हूँ कि तुम रोज़ मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड करो, अकेला। करने का? मैं नहीं जानती, कुछ भी बातें करना या बस यहीं बैठना, पढ़ना, खाना, शायद शॉपिंग जाना। क्रिकेटर ने तुरंत कॉल किया और अनिका ने बैक ट्रैक किया। शॉपिंग नहीं, समझ गई, हम मूवी देख सकते हैं। मूवी 1 घंटे से ज़्यादा होती। ओह ओके, मूवीज़ भी नहीं, पर हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं। नो। अनिका का हार्ट उसके रिबकेज में श्रिंक हो गया, पर उसने स्माइल फोर्स की। क्यों नहीं? आई विल नॉट डेट यू। मैं तुमसे डेट करने की कह ही नहीं रही हूँ। ओके, शायद कह रही थी, पर क्यों वो इतना कोल्ड स्टोन हार्टेड एसहोल बन रहा था? क्या वो थोड़ा जेंटली हर्ट नहीं कर सकता? ऑल द बेटर देन। उसका फेस एक्सप्रेशन, टोन, सब आर्टिक ओशन की तरह ठंडे थे। कोई डेटिंग नहीं होगी। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सिर्फ हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये रियल नहीं है। तो मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहते? क्रिकेटर ने अपना हाथ अनिका के फेस की तरफ बढ़ाया। अनिका फ्रीज हो गई जब उसने 2 उंगलियों से उसका चिन लिफ्ट किया। एक इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर से लहर आ गया, जैसे कोई धीरे से आता तूफान। टेंशन इतनी इंटेंस हो गई थी कि वो उसकी स्किन पे चिपक कर गई थी, बोन्स तक फील हो रही थी। अनिका का पूरा बदन शिवर कर रहा था, पर उसकी नज़र उन ओशन आइज से हट नहीं रही थी। वो आंखें फिर डार्क हो गईं, जैसे क्रिप्टन का मूड कोई लाइव मैनिफेस्टेशन। अनिका नहीं समझ पा रही थी कि ये चेंज उसकी वजह से या इस वजह से कि क्रिप्टन ने पिछले 12 घंटे से उससे ज़्यादा टच नहीं किया था जितना पूरे वीक्स में नहीं किया। अब वो बिल्कुल उसके वेब में फंस चुकी थी, मूव नहीं कर पा रही थी। उसकी लीन फिंगर्स के क्लॉस टच उसके सेंसिटिव स्किन में इतना डीपली घुसा हुआ था जैसे कोई विप। और जब उसने बोला, उसकी लो डीप आवाज़ अनिका को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर गई। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मेरे टेस्ट डेविएंट है और अपोजिट सेक्स के लिए वॉयलेंट टेंडेंसीज हैं। तुम इतनी फकिंग ब्रेकेबल हो। मैं तुम्हें कुछ ही सेकंड्स में क्रश कर दूंगा। अब शीन शिफ्ट होता है मॉम से फेस टाइम। हाउ आर यू बेबी एंजल? अनिका इंटरनली अपने हेड शेक करती है, फोकस करने की कोशिश करते हुए अपनी मॉम के ग्लोइंग फेस पे। वो दोनों फेस टाइम कर रहे थे जैसे कोई कूल मदर डॉटर पेयर। अगर जेरेमी अपने पापा का क्लोन था, तो अनिका अपनी मॉम का एक सक्सेसफुल 2.0 वर्जन थी। अनिका ये मान लेती है कि वो कभी भी अपनी मॉम की एलिगेंस मैच नहीं कर पाएगी, पर उनके पेटाइट फीचर्स, ब्राउन हेयर जो अनिका का ज़्यादा लंबा था, और राउंड आइज़, वो सब मैच करता था। अनिका की आंखों में ग्रे का टच था, और जैसे पापा की। पर मॉम की आंखों में एक हॉन्टिंग क्वालिटी थी, जैसे वो कोई ट्रैजिक कहानी छुपा रही हूँ, और अनिका जानती है वो सच था। बहुत सालों पहले, अनिका के पैदा होने से पहले, मॉम इतनी खुश नहीं थी जितनी अब दिखती हैं। और एक चीज़ जिसमें वो हमेशा अनिका को बीट करेंगी, बैले। लिया वॉलकॉफ, न्यू यॉर्क सिटी बैले की मोस्ट रिनॉन्ड
प्राइमा बैलरीज में से एक थी। अनिका ने बचपन में छुप छुप के मॉम के परफॉर्मेंस देखे थे, हिप्नोटाइज्ड हो गए। उसने सोचा है मैं भी उसके जैसे बनना चाहती हूँ, किसी भी कॉस्ट पे मैं भी उड़ना चाहती हूँ स्काई में, और परफेक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ गिरना है। क्या अनिका वहाँ पहुँच गई? नॉट रियली। अभी वो एक क्रॉसवर्ड पे थी, कॉलेज फोकस करके एक प्रोफेशनल बैलरीना बनने की तरफ जाए। 4 साल की एज में अनिका को बैले से प्यार हो गया था, पर अभी वो एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा ग्रेविटेट करती थी। बैलरीनीज का प्रोफेशनल लाइफ शॉर्ट होता है। अनिका नहीं चाहती थी कोई फ्यूचर में कुछ भी ना बचे करने को। ऑफ कोर्स अगर उसका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड नहीं होता तो। ओ यू नो, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। अनिका ने हाथ हवा में हिलाते हुए अपने हेथन्स मैंशन वाले कमरे की तरफ पॉइंट किया। जर के प्रिजनर बन के रहना और शिट फॉर शिट्स एंड गिगल्स, कभी आइवरी टावर कभी गिल्डेड केज, दोनों का टर्न चल रही थी। मॉम ने मुस्कुराया छुपाने की कोशिश की पर फेल हो गई। दिस इज़न्ट फनी, आई नो, पर तुम कितनी अडोरेबल लगती हो जब तुम्हारा सरकाज़म एक्सप्लोड होता है। थैंक्स, बट मैं अडोरेबल नहीं, ब्यूटीफुल सुनना पसंद करती हूँ। कॉलेज स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मेच्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सीरियसली मॉम, क्या तुम जज से बात कर सकती हो? उससे बोलो मुझे थोड़ा फ्रीडम दे, इस रेट पे मैं यंग उम्र में मर जाऊंगी और मेरा घोस्ट टिकटॉक पे इंस्पिरेशनल वीडियोस पोस्ट करेगा। मॉम के फेस पे लाफ लाइंस अब भी थे। मैंने किया था। उसका जवाब था कि वो सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है। ये बस एक एक्सक्यूज़ है मुझे लॉकअप करने का, एक ऐसा एक्सक्यूज़ जिसे तुम्हारे पापा भी एग्री करते हैं। तुम जानती हो वो तुम पे अपनी नज़र से दूर नहीं रखना चाहते क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ। मॉम की आंखों का ब्लू शेड सॉफ्ट गया। नहीं, क्योंकि उसके बहुत एनिमीज़ हैं और वो तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर वरिड रहता है। अनिका ने एग्जैजरेट कर लिया, अपनी लिप्स को पाउट की। तो मैं उसकी वीकनेस हूँ, हम तीनों उसकी वीकनेस है, पर हम उसकी स्ट्रेंथ भी है नहीं। तुम जानती हो ना? जानती हो, पर फिर भी ये सब सक करता है। आई नो, आई एम सॉरी, डोंट बी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है ये सब कैसे होना चाहिए, मैं बस ग्रॉची हो रही हूँ। एनफ अबाउट मी, तुम बताओ घर पे सब कैसे हैं? तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो या नहीं? लाइक क्रेजी, मैं अभी तुम्हारे पापा को कन्विंस कर रही हूँ कि ब्राइटन आइलैंड में घर ले लें ताकि तुम हमारे बिल्कुल पास रह सको। प्लीज़ डोंट, पापा पूरी आर्मी ले आएंगे साथ में। यू थिंक? अनिका ने मॉम को टीज़ करते हुए बोला। डह, तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम रशिया क्रिसमस के लिए गए थे? अभी भी चिल्स आते हैं मुझे वो सारी सिक्योरिटी सोच के। और जब मैंने पापा से पूछा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज़्यादा है, तो उसका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। अनिका ने पापा को डेड पिन वॉइस मिमिक किया और मॉम एकदम रॉयल सी खूबसूरत हंसी में फूट पड़ी। उसकी मॉम की हंसी भी उतनी ही एलिगेंट थी जितनी वो खुद। तुम कितनी नॉटी हेलियन हो, मॉम ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। तुम फिर भी मुझसे प्यार करती? ओह आई डू, मम ने सॉफ्टली कहा। फिर एक लंबी सी साई आई और अनिका ने भी सही किया। वो थॉट जो हर वक्त जागते हुए भी और सोते हुए भी उसके दिमाग में गूंजता था, अब सरफेस पे आ गया। हे मॉम, यस बेबी एंजल, क्या पापा मेरे लिए कोई पॉसिबल सूटर्स देख रहे हैं? एक छोटी सी डेलिकेट फ्रॉन मॉम की ब्राउज के बीच में आ गई। ये तुम्हें क्यों लगा? क्या ये मेरी डेस्टिनी नहीं है? तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हारा फादर तुम्हें ज़बरदस्ती किसी से शादी नहीं कराएंगे जब तक तुम सिर्फ 17 की हो, गोइंग ऑन 18। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो अभी करें या कुछ साल बाद? ओह अनी, क्या इसलिए तुम इतनी डिटरमेंट थी कॉलेज जाने के लिए? क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ साल हैं फ्रीडम एंजॉय करने का बिफोर सब छीन लिया जाएगा? क्या ऐसा नहीं है? एड्रियन कभी भी तुम्हें किसी ज़बरदस्ती शादी कर नहीं कराएंगे। तुम्हें अपनी पापा पे इतना कम फेथ है, मुझे उन पे है, उनकी वर्ल्ड पे कम फेथ है। हमारे वर्ल्ड में वुमन सिर्फ एक फ्लैशी एसेसरी होती है, ये एक करेंसी जो हाईएस्ट बिडर को दी जाती है। मुझे पता है कि मुझे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मैं ब्रैटवा के अलाइंसेस को स्ट्रॉन्ग करूं, किसी भी वर्दी लड़के से शादी करूं, पर मैं तुम्हें कभी किसी का पॉन नहीं बनने दूंगी। थैंक्स मॉम, पर मैं नहीं चाहती कि मैं हमारे फैमिली के लिए रीज़न बनूं किसी मिसफॉर्च्यून का। जब पखान पापा को ऑर्डर करके करेगा कि मुझे किसी और लीडर के बेटे से या किसी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में मैरी ऑफ करो, तो पापा को सिर्फ हाँ ही कहना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो फिर उनके ट्रेटर लेबल कर दिया जाएगा और वो आउट कर दिए जाएंगे। एनी, इट्स ओके मॉम, मैंने इस फेट को कब का एक्सेप्ट कर लिया था। वेल, पूरी तरह से पीस नहीं पर समझ लिया। नो, ये ओके नहीं है। मॉम फ़ोन के और करीब आई और उसका एक्सप्रेशन अब सीरियस था। हाँ, हम जिस वर्ल्ड में हैं वो ब्रूटल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे। और अगर तुम खुद प्यार में पड़ गई तो फिर कौन तुम्हें ज़बरदस्ती किसी और से शादी करेगा? अनिका के लिप्स थोड़े खुले। डैट्स इट। कैसे उसने पहले कभी ये नहीं सोचा? वेल, सोचा था पर उसने कभी नहीं समझा कि इससे फ़र्क पड़ता है जब तक मॉम ने कंफर्म नहीं किया। वो नहीं समझ पाई थी पापा कभी भी उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कराएंगे। पर वो और भी ज़्यादा कन्विंस्ड होंगे और अगर अनिका के पास एक्चुअली एक बॉयफ्रेंड हो। अनिका ने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। श्योर, फ्लर्ट किए, ढेर सारे फ्रेंड्स बनाए, पर कभी ऑफिशियल नहीं किया। अगर करती तो उसका मतलब होता कि बेचारा लड़का पापा और जेरेमी और उनके ब्रूटल गार्ड्स के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाता। बस कॉलिया
पापा के सीनियर गार्ड का स्क्वाली फेस सोच के अनिका को शिवर आया। वो बेचारा लड़का इंट्रोड्यूस करने से पहले ही पीसेस में कट किया जाता। यैक्स। पर अगर ये मौका है कि उसके क्रूएल प्रेडेटरमाइंड फेट को बचाने के लिए तो शायद वर्थ है। अनी, तुम अभी भी सुन रही हो? मॉम की वॉइस उसे ड्रीम से बाहर निकाला। ओ या, क्या हुआ? तुमने जो मुझे नहीं बताया वो अपने पापा को मत बताना, ओके? वरना वो अपसेट हो जाएंगे। मैं किस बात पे अपसेट हो जाऊंगा? मॉम का फेस एकदम ब्राइटन हो गया जैसे ही पापा पीछे से आके उसके हेड पे किस करते हैं। सुअन। अनिका ने सोचा मुझे भी पापा जैसा कोई चाहिए। हाँ, वो सब पे मीन थे। तुम कभी नहीं चाहोगे उनसे किसी डार्क एली में मिलना, या इवन ब्रॉड डे लाइट में भी मिलना। पर मॉम के लिए वो हमेशा किंग जैसे ही रहे। मॉम पापा की दुनिया की मेका थी, वो इंसान जो पापा के डार्कनेस को हटा सकती थी। पापा ने मॉम को चीक पे सॉफ्टली स्ट्रोक किया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लिनॉच का। मैं सिर्फ आधा घंटा गई थी, फिर भी बहुत टाइम हो गया। हेलो, मैं यहाँ हूँ गाइस, धन्यवाद मुझे नोटिस करने के लिए। पापा फाइनली फ़ोन की तरफ देखते हैं जो मॉम होल्ड कर रही थी और स्माइल किया। ये जितना स्माइल कहा जा सकता था एक बैडेस्ट माफिया लीडर के लिए। अनिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते। अगर पापा नहीं होते तो न्यूयॉर्क ब्रैटवा कब का ख़त्म हो गया होता। पापा के स्ट्रैटेजिक माइंड अनबिटेबल था। अनुष्का, क्या वहाँ लेट नहीं हो जाया? नहीं, और तुम मुझे मॉम के साथ अलोन टाइम से डिसमिस नहीं करोगे? पापा, सीरियसली मैं हर्ट हूँ। तुम इतनी ड्रामेटिक क्यों? तुम हाफ एन आवर से बात कर रही हो। पर पापा, नाइट अनुष्का, वी लव यू। पापा ने फ़ोन मॉम के हाथ से ले लिया। मॉम हंसी, फिर सीक्वल के जैसे ही लाइन कट हो गई। ग्रेट। अब निको को पता था कि उसके पेरेंट्स रात को क्या कर रहे होंगे। अनिका बेड पे फ्लॉप हो गई और सीलिंग से लटक के पर्पल ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स को देखने लगी। उसके माइंड में हज़ारों थॉट्स घूमने लगे। पहला थॉट, मुझे अपनी फेट से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ओके, शायद वो पहला थॉट नहीं था क्योंकि वो अब एक क्रिप्टन के कल के वर्ड्स को भूल नहीं पाए थे। वायलेंट टेंडेंसीज, डेवियन टेस्टेस। अब भी उसके डीप वॉइस उसके कान के पास गूंजती थी। और उसके बाद आया वो फ्यूरियस शिवर। वो फील अब तक उसके स्किन में जिंदा था। वो नहीं था जो अनिका ने एक्सपेक्ट किया था, क्रिप्टन जैसे किसी से सुनने को। हो सकता था वो झूठ बोल रहा हो, पर उसके पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं था। और वो इतना डायरेक्ट था कि कभी भी अननेसेसरी बातें नहीं करता। अनिका इतनी स्टर्न हो गई थी कि तब तक रिएक्ट नहीं किया, तब जब तक क्रिप्टन उसका लंच लेके गजीबो से बाहर नहीं चला गया। सच तो ये था, अभी भी वो स्टर्न थी। ये ऑब्वियसली एक वार्निंग थी उसके लिए, स्टे अवे। पर वो और भी ज़्यादा इंट्रिग थी। एक 20 ईयर ओल्ड का डेविएंट एंड ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? शायद सिर्फ एक ही तरीका था इसे पता लगाने का। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन. And if you guys want that I should explain some other book as well, then do let me know in the comment section. और भी कुछ सजेशंस हैं तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी मेरे को बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ that I am progressing or not. Thank you for believing in me and pouring so much love. Means a lot. Thank you.